हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे आपके जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए पहला प्रश्न आ गया है। विलोम आपको बताना है। जैसे अभिसरण का विलोम क्या होता है, बताइए। अभिसरण का विलोम बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग अभिसरण का विलोम बताने का प्रयास करेंगे। अभिसरण का विलोम क्या होगा? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे, तो अभिसरण का क्या होता है? अपसरण होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुषुप्त का विलोम क्या होगा? सुषुप्त का विलोम बताइए सब लोग। सुषुप्त का विलोम क्या होगा? सुषुप्त का, बहुत अच्छे, जागृत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सही वाक्य चुनना है आपको। 53-54 में कौन सा सही वाक्य? इसमें एक तरीके से शुद्ध वाक्य आप बोल सकते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य है ये वाला है कि आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसी प्रकार आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है चारों में से। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य है ये वाला कि आपकी शंकाओं का जो है निराकरण हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दिशाएं ही जिनके लिए वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए जो शब्द होगा दिगंबर होगा। ओके, इसका संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है। दिगंबर का दिक धन अंबर होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, युयुत्सु, बहुश्रुत या मौक्तिक? इनमें से चलिए मैं ये दो काट दिया, अब आप बताइए ए सी में से बताइए कौन सा सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आमलक का तद्भव शब्द क्या है? आमलक का, आमलक का तद्भव बताइए, चारों में से बताइए सब लोग। 57 का जवाब दीजिए। चलिए ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब इन दोनों में से बताइए आप लोग, आमलक का तद्भव शब्द क्या, कौन सा है इसमें? तो ये तो तत्सम ही है, तो ये पहले ही कट गया, तो आंवला आपका जो है सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आम्र का आम होता है। चलिए तिनका का तत्सम बताइए। तिनका का तत्सम क्या हो जाएगा? तिनका का, फटाफट राइट आंसर देंगे सब लोग। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तो तिनका का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है तृण। क्या होता है? तृण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 59 का जवाब दीजिए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लेना आप लोग। बताइए सब लोग, 59 का जवाब दीजिए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छे, आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो विशेषण की विशेषता जो है बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्राय विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परिणामवाचक या गुणवाचक? बताइए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? बहुत अच्छे, 60 का जवाब दीजिए सब लोग। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर का पर्यायवाची है इसमें, मंदिर का पर्यायवाची कौन सा है? 61 का जवाब दीजिए। देवग्रह, निर्वाण, परम पद या परम धाम? तो मंदिर का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? 61 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है तो बीएड में प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखी जाती है, टीचिंग कब लगती है, टीचिंग में क्या क्या करना पड़ता है, बीएड में अच्छे परसेंटेज कैसे लाएं, कैसे कॉपी लिखा जाता है, एंड टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल बहुत ही हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मंदिर का पर्यायवाची जो इसमें है आपका डियर, वो हो जाएगा देवग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तृष्णा का पर्यायवाची है इसमें कौन सा? तृष्णा का मकरंद, रसिका, सहचर या लिप्सा? तो तृष्णा का पर्यायवाची बताइए कौन सा है? तृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है? बताएंगे सब लोग, तृष्णा का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? तो तृष्णा के जो पर्यायवाची हैं लालसा और कामना होते हैं। कौन कौन से? लालसा है, एक कामना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ये लिप्सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। राजपुत्र में समास बताइए, बहुव्रीहि समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा? तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र का जो समास विग्रह होगा क्या होगा? राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, जिसका क्या हो? अंतिम पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है, और जिसका पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा सत धन चित धन आनंद। हलंत लगा हुआ है, अगर इसमें संधि पूछे संधि कौन सी है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है सच्चिदानंद। ओके, चलिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बताइए भाई सब लोग, जुगुप्सा किस रस का जो है स्थायी भाव है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो जुगुप्सा है ये जो है किसका है? ये वीभत्स रस का स्थायी भाव। किसका? वीभत्स रस का स्थायी भाव है, ठीक है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वीभत्स रस का। यहाँ पे अद्भुत है, तो अद्भुत किसका है बताइए? अद्भुत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। क्या होगा? विस्मय। भयानक का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? भय हो जाएगा। रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। इनको आप नोट भी कर सकते हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, ये सभी रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यही होता है सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी आप लोग मेरी जो है क्लास देखा करें तो आप अपने पास जो है पेन कॉपी ज़रूर रखा करें, ठीक है ना। तो द्राविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है बताइए? तो कौन कौन सी है? एक तो आपका तमिल हो गया, नोट कर लीजिए अलग से, एक तमिल हो गया,
उसके बाद आपका जो है तेलुगु हो गया, एक हो गया आपका कन्नड़, एक आपका हो गया मलयालम। यहाँ पे लिख लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मलयालम ये जो है द्राविड़ परिवार की भाषा है, तो इसमें से देखिए कौन सा है, कन्नड़ है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको जरूर लिखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्राविड़ परिवार की भाषा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, ये वाला है या ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपका इसमें ये वाला है, भौगोलिक। ओके, उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा सही है, शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द प्रफुल्लित, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का जो है चयन करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें विवेक भी जगाता है, या परिश्रम भी जगाता है, या आत्मविश्वास भी जगाता है, या आत्मबल भी। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। 70 का जवाब दीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, या मेहनत करना, या कठोर परिश्रम। 71 का राइट आंसर देंगे सब लोग। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना। क्या होता है? दृढ़ संकल्प करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, या अनुभव प्राप्त करना, या कठिन कार्य पूरा होना। बताइए भाई, गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? तो गढ़ जीत जाना का अर्थ होता है कठिन कार्य पूरा होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये कौन से व्यंजन है आपको बताना है। ये कौन से व्यंजन है आपके? स्पर्श व्यंजन है, या औक्षिप्त व्यंजन है, या अंतःस्थ व्यंजन है, या अनुनासिक व्यंजन है। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं पंचमाक्षर हैं, तो ये आपके अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है, और वाह होता है। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उस व्यंजन तीनों सा आपके हो गए, तीनों सा आपके हो गए, और हाँ ये आपके जो है उसमें व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है ना, कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको भी। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, या विस्मय बोधक, या आदर बोधक। उच्चारण स्थान से भी आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, ता वर्ग का, पा वर्ग का। तो का वर्ग का कंठ से होता है, चा वर्ग का तालु से होता है, टा का मूर्धन से होता है, ता वर्ग का जो है दंत से होता है, और पा वर्ग का जो उच्चारण होता है ओष्ठ से होता है। सबको घोल के पी जाइए। और ये वाले सा का भी याद रखिए, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। इसका उच्चारण स्थान भी बताइए आप लोग। इसका होता है तालु से, इसका होता है मूर्धन से, और इसका होता है दंत से। ठीक है ना, जितने पॉइंट मैं आपको बताऊं तो उसको आप लोग नोट कर लिया करें। जब भी अगली क्लास में कोई भी इस रिलेटेड आए क्वेश्चन, तो वो माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में जो अव्यय है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट भाई वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, आज, भीतर, यथासंभव। तो बारी बारी भी नहीं है, ना ही भीतर है, ना ही यथासंभव, तो आज इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें बताइए भाई। श्रीमती गांधी भारत की जो है प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। 76 का जवाब दीजिए। तो इसमें आपका अशुद्ध ये वाला, वहां भारी भीड़ थी, ये नहीं होगा आपका।
ठीक है ना, 76 का, वहाँ बहुत भीड़ थी, क्या थी, बहुत भीड़ थी होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य जो है सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें बताइए भाई मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ये वाला है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है? संयोग की बात करें तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, ठीक है। विदेश की बात करें तो इसमें वी उपसर्ग है। अत्यधिक की बात करें तो इसमें अति उपसर्ग है। तो सुरेश आपका उपसर्ग रहित शब्द है। गर्वशून्य शब्द में समास कौन सा है? गर्वशून्य शब्द में बताइए भाई, गर्वशून्य शब्द में समास कौन सा है? गर्व से शून्य अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना या होश उड़ जाना। लालच देकर बहकाना होता है, 80 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संधि विच्छेद सही है इसमें? ये वाला सही है, त्रिपुरधन आरी। क्या होता है? त्रिपुरधन आरी, ये त्रिपुरारी का संधि विच्छेद है, त्रिपुरधन आरी। ओके, पंचानन में कौन सा समास है बताइए, पंचानन में कौन सा समास है? देखिए, जो पंचानन का जो अर्थ होता है, पांच है आनन यानी कि मुख जिसके, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, शंकर या सिंह, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान इसमें नहीं होता है, आप सभी को पता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस समास के कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समास के कोई पद प्रधान नहीं होते, तो बहुब्रीहि समास के कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। ये जो है तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो 82 का बहुव्रीहि आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचानन में समास बहुव्रीहि हो जाएगा। 3-13 करना का अर्थ क्या है? 3-13 करना का अर्थ बताइए। पृथकता की बात करना, जैसे को तैसे, या गुस्सा करना, या पूरी तरह फट जाना। 3-13 करना का अर्थ होता है पृथकता की बात करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? असंगत बातें करना होता है। क्या होता है? असंगत बातें करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दिव्यार्पण का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? 85 का जवाब दीजिए। 85 का जवाब दीजिए। अगर इसमें संधि पूछे तो यण संधि हो जाएगा, क्योंकि या में कटा हुआ वाह है, आधा वाह है। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद बताइए, 85 का जवाब दीजिए। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकी में, पुस्तकी में। लोग इसमें इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये वाला टिक करें या ये वाला टिक करें। तो देखिए, इसमें बड़ी की है ना, तो बड़ी ई की मात, बड़ी ई ये है तो बड़ी ई हम लगा देंगे, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? स्वतंत्रता में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं?
तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा व भाव का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। एक आपका उत्तम, एक मध्य, एक आपका जो है हो गया अन्य पुरुष। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण अभ्यासी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान जी की है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो सखी, भ्रमर, तो ये दोनों तो है ही हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो भ्रमर सखी है ही है ये अनेकार्थक अली के। बिच्छू भी हो जाएगा, तो यहाँ पे रूपसी आपका नहीं होगा, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, जो रूपसी का अर्थ होता है वो होता है रूपवती स्त्री, ठीक है। चलिए, ये उच्चारण स्थान से देखिए क्वेश्चन मिल गया ना। ता, था, दा, दहा, सा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? मैंने अभी बताया ना, ता वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से होता है, ठीक है। और ये चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। और यहाँ पे टा वर्ग का उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। ता का मैंने बता दिया। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? दही आपका पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, नदी आपका इसमें पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होगा, स्त्रीलिंग है। सप्तऋषि क्या है? सप्तधन ऋषि, इससे बनी संधि कौन सी होगी? सप्तऋषि का यह संधि विच्छेद है, तो इसमें सप्तधन ऋषि गुण संधि हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? किसको लिखा जाता है पत्र, बताइए सब लोग। ये लिखा जाता है पत्र जिलाधिकारी को, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा, व्रत? यात्रा व्रत, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? रैदास जी नहीं इसमें, बाकी सब हैं। जिसमें देखिए ज़्यादातर जो दास लगा रहता है ना, वो सभी आपके जो हैं अष्टछाप के कवि होते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक कैसे पहचाना जाता है? जहाँ पे अलगाव की बात की जाए, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे अलगाव की बात की जा रही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और जहाँ पे तुलना की जाए, जैसे राम मोहन से ज़्यादा सुंदर है, और जहाँ पे डर का अभाव हो, डर पैदा किया जाए, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है। तो 3 चीज़ याद रखिएगा। जहाँ पे अलगाव की बात की जाए, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। उसके बाद जहाँ पे डर पैदा हो, भय हो, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है तो भय पैदा हो रहा हो, यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। और जहाँ पे जो है तुलना की जाए, जैसे मोहन राम से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है ना, सीमा रवि से ज़्यादा सुंदर है, तो तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं, ये आपको बताना है। देखिए, 25 सही है, मुश्किल सही है, ईर्षा सही है, आंगन में इस तरीके से होगा, ऑप्शन ए वाला आपका अशुद्ध था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास, हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। होप करता हूँ आप आज आपके जो है क्लास पसंद आई होगी। तो 50 में से कितने आज क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास 6:45 वाली पे।